अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर्स की आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस स्ट्रिंग के बारे में। हम जिसके अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कैसे होती है, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर से कोई एलिमेंट अगर हमने स्पेसिफिक एलिमेंट गेट करना है, उसको कैसे गेट कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना चाहते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, उनको अगर हम जोड़ना चाहते हैं कैसे जोड़ते हैं। फिर इसके अलावा हम कहते हैं कि स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करते हैं, या फिर इसके अलावा हम देखेंगे एक स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग को अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन करना चाहें कैसे कर सकते हैं। इन और आउट कैसे स्ट्रिंग का हम करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने टैब सी प्लस प्लस के चैप्टर में। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल एन प्रेस करके एक फाइल बना ली और इसके अंदर अपना ये लेआउट क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया इस तरह से। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन रिटर्न 0। इसके बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी स्ट्रिंग है, मैं इसको सेव कर लिया। इसके बाद अपनी वेबसाइट पे चले जाता हूँ। अब सिंपल यहाँ पे उसने क्या डिफाइन किया हुआ है, वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है। कहते हैं दो तरह से आप कर सकते हैं, दो तरह से आप कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग इस तरह से आप इसको इक्वल टू कर सकते हैं, या फिर आपने क्या करना है स्ट्रिंग टू दिस, ठीक है। फिर या फिर आप इस तरह से भी इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो हम किस तरह यूज़ करेंगे, हम ऐसे यूज़ करें। मैं कहता हूँ कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, या फिर मैं यहाँ पे बल्कि सिंपल नेम ही कर देता हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोटेशन, ठीक है। डबल कोटेशन यहाँ पे एंटर करानी पड़ेगी। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ मुआविया, अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं अपना फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग का जो वेरिएबल होता है इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको सी आउट कराना चाहूँ तो आपको देखने को मिलेगा, कंपाइल रन करता हूँ, आपको यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ कैरेक्टर मैंने क्या करना है, एक्सेस करना है, मैं कहता हूँ कि 0 1 2 3 4 5, 0 से 5 तक 6 करेक्टर्स हैं। अगर मैं कहता हूँ 6 करेक्टर्स में से मुझे V को फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 0 1 2 3। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3 लिखूंगा, इसको कंट्रोल S करता हूँ, इसके बाद कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो आपको क्या रिटर्न होगा, आपको V रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह से आपको जब भी कभी स्पेसिफिक करेक्टर आपको गेट करना होता है तो आप उसका इंडेक्स दे देते हैं। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4, जितनी भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होती है उससे एक माइनस होता है आपका इंडेक्स, क्योंकि स्टार्ट हम 0 से करवा देते हैं। लेट्स सपोज मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 6 है, तो क्या होगा 0 से 5 तक 6 लेंथ का मेरे पास क्या होंगे, इंडेक्सेस होंगे मेरे पास, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं गेट करना चाहूँ 2 से मुझे क्या रिटर्न होगा, 2 से मुझे होगा ए रिटर्न होगा। अगर मुझे आई रिटर्न कराना है तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आई प्रिंट कराना है तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं हमें कंकैटिनेट करना है तो स्ट्रिंग्स को, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं फर्स्ट नेम, और मैं इसी तरह से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको नेम दे देता हूँ मैं सेकंड नेम का, लास्ट नेम यहाँ पे कर देता हूँ हसन, और इधर मुझे थोड़ी सी एक स्पेस दे देनी है। अब जब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम जब मैं यहाँ पे गेट करूंगा, कंपाइल एंड रन करूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरा फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट आउट होके आ जाएगा। अब ये देखें फर्स्ट नेम मेरा यहाँ पे प्रिंट आउट होके आ गया। अब इसी तरह से अगर मैं लास्ट नेम को प्रिंट आउट करवाना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पे रिप्लेस कर देता, कंट्रोल एस किया, कंपाइल एंड रन किया, और यहाँ पे मेरा लास्ट नेम आ गया। अब मैं कहता हूँ दोनों नेम क्या होने चाहिए, एक साथ हमारे पास प्रिंट आउट होके आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसके लिए एक तीसरा वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग फुल नेम इक्वल टू। अब यहाँ पे मुझे कर देना है फर्स्ट नेम, यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा फर्स्ट नेम, और इसके बाद मुझे प्लस का ऑपरेटर कर देना है, लिख देना है प्लस का ऑपरेटर, मैंने लिखा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लास्ट नेम, कंट्रोल एस किया। अब जब मैं फुल नेम को यहाँ पे सी आउट करवाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा मुआविया हसन। दो जो स्ट्रिंग है उसने आपस में क्या कर दिया, उनको जोड़ दिया। तो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना कहते हैं कंकैटिनेशन। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं अगर मुझे किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो कैसे लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक बिल्डिंग फंक्शन होता है लेंथ का। अगर मैं कहता हूँ मुझे फर्स्ट नेम की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट नेम डॉट LENG, लेंथ का मेरे पास फंक्शन आ गया। कंट्रोल एस किया तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी लेंथ कितनी होगी, 7 होगी। सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए मेरे पास 7 आ गया।
7 आ गया। अगर मैं स्पेस को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो अब हमारे पास 6 होगी लेंथ, हमारे पास लेंथ 6 थी। इस तरह से अगर हम इसकी करना चाहें या फुल नेम की निकालना चाहें तो रिस्पेक्टिवली हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, वो इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करके दे देगा कि जी आपकी जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ इतनी है। अगर हम एक स्ट्रिंग के अंदर से दूसरी स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे पहली स्ट्रिंग 1, उसके बाद सब स्ट्रिंग, उसके बाद हम उसको दे देंगे भाई यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ दिस और मैं यहाँ 0 से 2 तक कर देता हूँ, तो अब मैं कहता हूँ मुझे फुल नेम में से चाहिए, फुल नेम में से चाहिए। जब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो अब देखें आपको देखने को मिलेगा पहला नेम हमारे पास MU है, तो मुझे उसने 0 और 2 के दरमियान जो है 0 से 2 के दरमियान जो इंडेक्सेस होंगे वो मुझे वो क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको 0 से 6 तक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ इसको। अब हमें देखने को मिलेगा कि मेरा नाम पूरा रिटर्न हो जाएगा, फर्स्ट नेम जो हमारा होगा रिटर्न होके आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। इस तरह से हम एक स्ट्रिंग के अंदर से दूसरी स्ट्रिंग को निकाल सकते हैं। तो सी इन और सी आउट, अगर हम कहते हैं कि हमें जो हम सी इन करें, मैंने यहाँ पे नेम जो हम सी इन करें हमें सी आउट में ही जस्ट वही दिखाई देना चाहिए नेम, और यहाँ पे करा देते हैं सी इन नेम जो हम नेम कराएंगे। अब यहाँ पे हमें वो ही शो होना चाहिए। कंपाइल एंड रन करते हैं इसको, कंपाइल एंड रन करते हैं। अब यहाँ से मुझसे मांग रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना पूरा नेम लिख देता हूँ, इसके बाद ब्ला 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 कुछ भी अगर मैं लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, आप जो चाहें लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब मैंने जब इसको एंटर किया तो अब देखेंगे मुझे उसने क्या रिटर्न करवा दिया, मेरा नेम रिटर्न करवा दिया। मैं इसको सॉरी कंट्रोल एस कर लेता हूँ क्योंकि इसकी कैशे का इशू है, इस वजह से वो मुझे वही रिटर्न करवा रहा है सी आउट के अंदर। अगर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, कंपाइल एंड रन दोबारा से करता हूँ, तो अब हमें देखने को मिलेगा मैं जो भी रिटर्न करवाऊंगा, ये देखिए मुझे जो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ मुझे वही रिटर्न में आ रहा है। अब अगर मैं इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करके अपना नाम दोबारा से लिखना चाहूँ तो अब देखेंगे मेरे पास वहाँ मेरा नाम रिटर्न होके आ गया। तो दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा स्ट्रिंग के बारे में, कंकैटिनेशन क्या होती है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, एक स्ट्रिंग के अंदर से दूसरी स्ट्रिंग को निकालना, सब स्ट्रिंग के अलावा हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई कैरेक्टर अगर एक्सेस करना चाहें उस स्ट्रिंग में से कैसे कर सकते हैं, और सबसे पहले हमने देखा था कि उस स्ट्रिंग को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। वेबसाइट का लिंक और आपको इस ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहां से जाके आर्टिकल हमारा रीड कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।